हेलो मेरे प्यार दोस्तों, आप लोग को वाई के क्लास पर स्वागत है। वाई के क्लास पर आज हम लोग पढ़ेंगे एक नए चैप्टर को। और हमारा जो नया चैप्टर होगा वो हमारा कौन सा होगा भाई? परसेंटेज होगा। ठीक है, हम लोग एक नए चैप्टर को पढ़ रहे हैं और नया हमारा चैप्टर कौन सा होगा? आज हमारा परसेंटेज होगा। ठीक है, अब परसेंटेज जान लो। परसेंटेज हम लोग एक जीरो लेवल से पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे भाई? एकदम जीरो लेवल से। जान लो कि मुझे कुछ भी नहीं आ रहा, ये जान लेना कि हमें कुछ भी नहीं आ रहा, हम एकदम जीरो लेवल से पढ़ेंगे। ठीक है, चलो हमारा क्या है? परसेंटेज है। परसेंटेज समझना। परसेंटेज को हिंदी में क्या बोलते हैं हम लोग? प्रतिशत। क्या बोलते हैं भाई? प्रतिशत। ठीक है, प्रतिशत। प्रति का मतलब होता है बटा और शत का मतलब होता है 100। ठीक है, प्रतिशत। इसका मतलब 1/100 को ही हम क्या कहते हैं? प्रतिशत कहते हैं। 1/100 को ही हम क्या कहते हैं? प्रतिशत। ठीक है, या तो ऐसे भी बोल सकते हैं आउट ऑफ 100, मतलब कोई भी चीज होगा 100 पर होगा, मतलब 100 पर होगा, वही हमारा क्या कहलाएगा? प्रतिशत कहलाएगा। अगर मैं कह दूं, चलो ठीक है, अगर मैं कह दूं कि भाई 100 रोटी है, ठीक है, 100 रोटी है, 100 रोटी से हमने कह दिया 100 रोटी में से 10 रोटी हमने खा गया। 100 रोटी था, उसमें से हमने 10 रोटी खा गया, तो हम कहेंगे कितने प्रतिशत रोटी खा भाई? 10% रोटी खा गए। बचा कितना प्रतिशत रोटी भाई? हम कहेंगे 90% रोटी बच गया। अगर ठीक है, पहले 100 रोटी था और हमने पहले 100 रोटी था, 10 रोटी और दे दिया उसको, तो कितना हो गया भाई? तो हम कहेंगे पहले 100 था और 10 रोटी और दे दिए, तो कितना हो गया भाई? 110। 110 मतलब 100 था, 10 और बढ़ गया, मतलब 110 हो गया। 110 का मतलब 110%। ठीक है, तो हमने क्या देखा? 110 में हमने यह देखा कि अगर कोई भी चीज होगा वो 100 पर डिपेंड होगा। किस पर डिपेंड होगा? 100 पर डिपेंड होगा। ठीक है, अब देखो 1/100 का, देखो 1/100, 1/100 का मतलब हम बोलते हैं 1/100 को क्या प्रतिशत बोलते हैं, और इसका जो सिंबल होता है या प्रतिशत का सिंबल होता है, इसका मान क्या होता है? 1/100 हो जाता है। ठीक है, देखो अब हम देखो, मेरा क्वेश्चन क्या आएगा कि चलो ठीक है, 1/2 है। ठीक है, 1/2 है। अब 1/2 को हम प्रतिशत में बदलें, क्या बोलेगा कि भाई 1/2, हमने क्या बताया था भाई? हम लोग एकदम जीरो लेवल से पढ़ेंगे, मतलब हमको कुछ भी नहीं आ रहा है, यह जान लेना। तो हमें कुछ भी नहीं आ रहा है, मैं वहां से पढ़ रहा हूँ एकदम जीरो लेवल से। यह बोला कि 1/2 को हम प्रतिशत में बदलो। 1/2 को, यह फ्रैक्शन है, मतलब भिन्न है, इसको हमको प्रतिशत में बदलना है। तो हम क्या करते हैं? किसी भी संख्या को प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करेंगे भाई? 100% से गुणा करेंगे। अगर मेरा कोई पूछ देगा कि 1/2 है, इसको प्रतिशत में बदले, तो हम क्या करेंगे? 100 से गुणा करेंगे, मतलब 100% से गुणा कर देंगे। ये कितना हो जाएगा भाई? 50। 50 कितना हो जाएगा? 50%। ठीक है, हमने क्या कहा कि भाई किसी भी संख्या को, कोई भी आल टू आल किसी भी चीज को प्रतिशत में बदलेंगे तो हम 100 से गुणा करेंगे। कितना से गुणा करेंगे भाई? 100 से गुणा करेंगे। मैं कह दूं चलो ए को प्रतिशत में बदलो, ए है, इसको प्रतिशत में बदलेंगे तो हम क्या करेंगे? 100% से गुणा हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 100 A%। कितना हो जाएगा? 100 A%। हमने क्या देखा कि किसी भी संख्या को प्रतिशत में बदलते हैं तो 100% से गुणा कर देते हैं। ठीक है, देखो जैसे कि 1/2 था, इसको प्रतिशत में बदला था, मेरा कितना आया था भाई? 50% आया था। ठीक है, 50%। अगर मैं कह दूं 1/3 को प्रतिशत में बदलने के लिए कितना हो जाएगा भाई? तो हम कहेंगे 33 सही 1/3%। कितना हो जाएगा? 33 सही 1/3% हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार 4 को प्रतिशत में बदलने के लिए क्या कितना हो जाएगा भाई? 25%। इसी प्रकार क्या हो जाएगा? 5 को प्रतिशत में बदलने के लिए हम क्या करते हैं? 100% से गुणा कर देते हैं। कितना हो जाएगा? 20%। ऐसे ही 1/6, इसको प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करेंगे भाई? और इसको प्रतिशत में बदलने के लिए कितना हो जाएगा? तो हमारा कितना हो जाएगा? 50/3, मतलब 16 सही 2/3%। 16 सही 2/3%। ऐसे ही कहेगा तो 1/7 को प्रतिशत में बदलो, 1/7 को प्रतिशत में बदलो, तो कितना हो जाएगा? 100/7। इसका मतलब 14 सही 2/7%। 14 सही 2/7% हो जाएगा। ऐसे क्या देगा? 8 को बदलो प्रतिशत में, 8 को बदल दो, 1/8 को प्रतिशत में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा? 50 बटे कितना हो जाएगा भाई? 4, मतलब 12 सही 1/2% होगा। 12 सही 1/2%। ठीक है, ऐसे ही हम
आगे भी 1/9, ऐसे ही हम कई अनंत तक संख्याओं को लेकर प्रतिशत में बदल सकते हैं। ठीक है, अनंत तक संख्याओं को आगे भी संख्या को प्रतिशत में बदल सकते हैं। तो मतलब हमको यह ध्यान देना, अगर कभी भी रहेगा कि 50% को हम क्या लिखेंगे, ये देखो आएगा आगे क्वेश्चन में, अगर हमको 50% है तो हम सीधे लिखेंगे, अगर 50% इसको फ्रैक्शन में लिखेंगे तो 1/2। ऐसे ही 33 है 1/3%, इसको हम डायरेक्ट लिखेंगे, कितना लिखेंगे 1/3। ठीक है, ऐसे 25% इसका मतलब 1/4 फ्रैक्शन में। ठीक है, तो हमने क्या देखा, अभी हमने यह पढ़ा थी भाई, प्रतिशत को हमने अगर फ्रैक्शन है और कोई संख्या है उसको प्रतिशत में बदल रहा है, या फ्रैक्शन में हो या कोई संख्या में हो तो प्रतिशत में बदल रहा है तो 1/100 तो 100 से गुणा करते रहे, 100% से क्या कर रहा है, गुणा करते रहे। ठीक है, देखो अगर मैंने भी देखा है कि भाई चलो 20% था, अगर यह अभी हमने क्या देखा था भाई, कि हमने देखा था कि संख्या को प्रतिशत में बदल रहे हैं, प्रतिशत में बदल रहे, अगर अगर दे दिया प्रतिशत में तो संख्या में बदलेंगे इसे, या फ्रैक्शन में किसे बदलेंगे, तो हम क्या करते हैं, देखो 20% ना, तो इसको क्या करेंगे, 20% बटे क्या, 100% से भाग देंगे। ठीक है, अगर हमें याद रखना, कभी भी संख्या को अगर प्रतिशत में बदल रहे हैं तो 100% से गुणा कर रहे हैं। आप अगर प्रतिशत को संख्या में बदल रहे हैं, मतलब कोई भिन्न या संख्या में किसी में बदल रहे हैं, तो हमारा क्या होगा, 100% से भाग देंगे। ठीक है, देखो अब क्या हुआ, प्रतिशत प्रतिशत कट गया, 20 बटे क्या हो जाएगा 100, और यह कट जाएगा 1/5, कितना होगा भाई 1/5। चलो ठीक है, अगर मुझे कह देगा 120% को, 120% को फ्रैक्शन बदलो, भिन्न में बदलो, तो हम क्या करते हैं भाई, हम जानते हैं अगर प्रतिशत को फ्रैक्शन बदलने के लिए 100% से भाग देते हैं। ठीक है, भाग प्रतिशत खत्म हो जाएगा, 100% से भाग देते हैं। ठीक है, हमें हमेशा याद रखना, जैसे हम 20% हम इसको क्या है, प्रतिशत को फ्रैक्शन में बदला, तो हमने 100% से भाग देंगे, देखो प्रतिशत प्रतिशत कट जाता है। ठीक है, ये कट जाएगा, कितना हो जाएगा भाई, यह हो जाएगा आपका 6/5 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 6/5 हो जाएगा। ठीक है, 6/5 हो जाएगा। अगर मैं कह दूं चलो 80% को फ्रैक्शन में बदलो, मतलब भिन्न बदलो, तो 80 बटे क्या करेंगे 100 कर लेंगे। ठीक है, या 0 से 0 कट गया, यह क्या हो जाएगा भाई 4 बटे क्या हो जाएगा 5, 4/5। हमने क्या देखा, अगर किसी भी संख्या को प्रतिशत में बदलना है, किसी भी संख्या को प्रतिशत में बदलना है तो 100% से गुणा करते हैं, और प्रतिशत को संख्या में बदलना है तो हम क्या 100% से भाग देते हैं। ठीक है, देखो हमने कहा था कि एकदम जीरो लेवल से पढ़ाएंगे, और हमने एकदम जीरो लेवल से पढ़ा रहे हैं। ठीक है, एक चीज ध्यान देना, अगर हमने क्या देखा भाई, अगर परसेंटेज है, परसेंटेज प्रतिशत का मतलब परसेंटेज को अगर हमने क्या कर रहे हैं भाई, फ्रैक्शन में बदल रहे हैं, फ्रैक्शन में। ठीक है, प्रतिशत को हमने फ्रैक्शन में बदल रहे हैं, और फ्रैक्शन को अगर प्रतिशत में बदल रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, ध्यान दो, अगर परसेंटेज को प्रतिशत में बदल रहे हैं तो 100% से डिवाइड कर रहे हैं, भाग दे रहे हैं। ठीक है, अगर हमको क्या कर रहे हैं, देखो परसेंटेज को फ्रैक्शन बदल रहे हैं तो 100% से भाग दे रहे हैं, और अगर फ्रैक्शन को प्रतिशत में बदल लेंगे तो 100% से गुणा कर देंगे, कितना करेंगे 100% से गुणा कर देंगे। ठीक है, हमने क्या कहा भाई, अगर परसेंटेज है, कोई परसेंटेज है, तो अगर फ्रैक्शन बदलेंगे 100 से भाग देंगे, 100% से भाग देंगे, और फ्रैक्शन को अगर प्रतिशत में बदल रहा है 100 से गुणा करेंगे। अभी हमने सॉल्व किया था क्वेश्चन। चलो देखो अगला क्वेश्चन है कि भाई 60 50 से 60 जो है 50 से कितना प्रतिशत कम है, ये ध्यान देना। मेरा क्वेश्चन है भाई इस बात की, 60 जो है 50 से कितना प्रतिशत कम है। उसी तरह क्वेश्चन है, देखो इस बार कम की बात कहा है, तो मैं बोल लूँ अगर प्रतिशत को मैं बंद कर लिया तो क्या 50, और 60 जो है 50 से, किससे भाई 50 से कितना प्रतिशत कम है, कितना कम है। ठीक है, किससे कह रहा है, सॉरी यहाँ पर 60 होगा भाई, कम की बात कर रहा है ना, 50 जो है 60 से। ठीक है, क्वेश्चन है मेरा यह कि 50 जो है 60 से कितना प्रतिशत कम है। ठीक है, क्वेश्चन यह था, वो गलत हो गया था, ध्यान दो
50 जो है 60 से कितना प्रतिशत कम है। इसका मतलब हमने प्रतिशत को बंद कर लिया। क्या 50 जो है 60 से कितना कितना कम है। कितना कम भाई? 50 जो है 60 से बोल रहा है, 60 से कितना कम है, तो मैं कहूंगा 10 कम है। किससे बोल रहा है भाई? किससे तुलना कर रहा है? तो हम कहेंगे 60 से। ठीक है, किससे तुलना कर रहा है भाई? 60 से। तो तुलना करने वाली राशि हमने बताया हो नीचे लिखा जाता है, और प्रतिशत में लाने के लिए क्या करते हैं? 100% से गुणा कर देते हैं। ठीक है, एक जीरो से ये जीरो कट गया, बचा कितना? 100 बटे क्या हो जाएगा? 6। एक कट जाएगा, 50 बटे कितना हो जाएगा? 3। इसका मतलब 16 सही 2 बटे 3%। 16 सही 2/3%। ये हमारे क्या हो जाएगा? आंसर। ठीक है, एक बार और समझ लो क्या बोला है भाई? जो 50 है 60 से कितना प्रतिशत है। अच्छा, मैंने प्रतिशत को मूल लिया, हमको क्या लगा भाई? 50 जो 60 से, 50 जो है 60 से, मैं कहूंगा मैं उनसे कितना कम हूँ, उनसे कितना कम हूँ भाई? वही बोल रहा है ना, 50 जो बोल रहा था 50 है, बोल रहा था 50, बोल रहा था 60 से मैं कितना कम हूँ, मैं कहूंगा 10 कम हूँ। कितना कम हूँ मैं? 10 कम हूँ। किससे कर रहा है तुलना कर रहा है भाई? तुलना किससे कर रहा है? 60 से। ठीक है, मैं उससे कर रहा हूँ, तो 60 से तुलना कर रहा है। जो तुलना की जाती है वो हमेशा नीचे लिखी जाती है, जो पूछा जाता है उसको हम ऊपर लिखते हैं। ठीक, देखो चलो, क्वेश्चन है 3 4 3 4 का कितना प्रतिशत है। यह क्वेश्चन बोल दिया तो 3 जो है 4 का कितना प्रतिशत है। ठीक है, कितना प्रतिशत है। देखो हमने क्या बताया, हमने पहले भी कह दिया था भाई, हम लोग एकदम जीरो लेवल से पढ़ेंगे। ठीक है, एकदम जीरो लेवल से हम लोग पढ़ेंगे। बताओ 3 जो है 4 का कितना प्रतिशत है। 3 जो है 4 का कितना प्रतिशत, तुलना किसे कर रहा है भाई? 4 से। तो 4 तो पहले नीचे लिखा जाएगा। पूछ क्या रहा है? 3। तो 3 बटे क्या हो जाएगा? 4, और इनको प्रतिशत में बदलना है, 100%। गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा भाई? तय हो जाएगा 25, और 25 दिया 75। कितना हो जाएगा भाई? 75%। कितना हो जाएगा? 75%। ये आपका आंसर है। देखो अब हम लोग क्वेश्चन देख रहे हैं। देखो क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन देखो, ध्यान देना। पहला क्वेश्चन है भाई, तीन किसी संख्या का 76% 95 है, तो वह संख्या क्या है? कि बोल रहा है कि किसी संख्या का, मतलब किसी संख्या का 76% है, किसी संख्या का 76% 95 है। ठीक है, क्या 76 जो प्रतिशत है वो 95 है, तो संख्या क्या है? तो संख्या क्या है? संख्या क्या है? ठीक है, ये मेरा क्वेश्चन है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या भाई क्वेश्चन? कारण किसी संख्या का जो 76% हो वो क्या है? 95 है। मतलब जो 76 जो प्रतिशत होगा वो बराबर किसके है? 95 के। ठीक है, 76% जो है वो किसके बराबर भाई? 95 के बराबर है। तो हम क्या करते हैं, 1% किसके बराबर हो जाएगा भाई? 95 बटे कितना हो जाएगा? 76। ठीक है, 76, 1% जो हो गया 95/76। तो हम क्या करते हैं, कोई भी चीज होता है संख्या किस पर होती है? 100 होती है। कोई भी संख्या क्या होगी? 100 पर डिपेंड है। मैंने बताया है कोई भी चीज होगा 100 पर डिपेंड होगा। तो 1% बराबर 95/76। 100% संख्या अपने आप की कितनी है? 100 है। तो 95/76 गुणित 100। ठीक है, 100 हो जाएगा। देखो इसमें देखो 19 पचे 95, 19 चौके 76। ठीक है, 19 पचे 95, 19 चौके 76, और 25 हाँ 25 चौके 100 होता है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा भाई? तो मेरा आंसर हो जाएगा 125%। 125, 25 5 125%। यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। ठीक है, और आंसर कितना होगा भाई? 125%। यही हमारा आंसर हो जाएगा। देखो मेरा क्वेश्चन क्या है? मेरा क्वेश्चन है उस संख्या को ज्ञात करें जो 240 से 30% अधिक है। यह बोला है, क्वेश्चन बोल रहा है, दूसरा क्वेश्चन है, तो उस संख्या को ज्ञात करें
ठीक है, उस संख्या को ज्ञात करें जो जो 240 से 30% अधिक है, अधिक है। ठीक है, बताओ उस संख्या को क्या वो बोल रहा है क्वेश्चन क्या, उस संख्या को ज्ञात करें जो 240 से 30% अधिक है। ठीक है, 30% अधिक है। ठीक है, 240 से 30% अधिक है। ये बताओ हमको क्या बोल रहा है, तो उस संख्या को ज्ञात करें ना, ज्ञात करें जो 240 मतलब 240, ठीक है, 240 से 30% अधिक। इसका मतलब 240 का 130% निकाल दो भाई, जो संख्या होगा इससे अधिक होना चाहिए। ठीक है, 30% अधिक होना चाहिए, इसका मतलब 130। 240 का 130% निकाल दो, कितना हो जाएगा, ये जीरो से ये जीरो कट गया, कितना हो जाएगा भाई 200, अरे कितना 24 गुणित 13, गुणा करो कितना हो जाएगा, गुणा करोगे 13 चौके 52 और 13 26 5 31, कितना हो जाएगा 312। यही हमारा आंसर हो जाएगा। संख्या कितनी भाई 312 है। ठीक है, 312 यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला मतलब तीसरा क्वेश्चन। अगला मेरा क्वेश्चन है देखो अगला क्वेश्चन है 6 घंटा एक दिन, 6 घंटा एक दिन का कितना प्रतिशत है। ठीक है, कितना प्रतिशत है। ठीक है, एक दिन का यहाँ पर का कितना प्रतिशत है। ठीक, यह मेरा क्वेश्चन है। मेरा क्वेश्चन क्या है भाई, मेरा क्वेश्चन है 6 घंटा एक दिन का कितना प्रतिशत है। 6 जो घंटा है एक दिन का कितना प्रतिशत है, किससे तुलना कर रहा है, एक दिन का मतलब 6 घंटा ऊपर लिखा जाएगा और एक दिन क्या हो जाएगा नीचे लिखा जाएगा, एक दिन नीचे लिखा जाएगा। और प्रतिशत में लाने के लिए हम क्या करते हैं 100% से गुणा कर देते हैं। ठीक है, अब ध्यान दो, ये 6 घंटा है, 6 घंटा। ठीक है, एक घंटे में 24, जैसे एक दिन में क्या होता है 24 घंटा होता है, तो एक दिन में 24 घंटा, तो 6 घंटा बटे 24 घंटा हो जाएगा, गुणा 100 हो जाएगा। देखो कट रहा है, ये 4 बार कट गया, यह कट गया 25 बार। ठीक है, कितना होगा भाई 25%। ठीक है, 25%। हमने क्या देखा, हमने यह देखा जो 6 घंटा था बटे एक दिन था, और एक दिन में क्या होता है 24 घंटा होता है। हमने एक दिन को 24 घंटे में लिख दिया। ठीक है, एक दिन का मतलब हुआ 24 घंटा, और घंटे का घंटे खत्म हो गया, या 6 से काट दिया 4 बार, और 4 से काट दिया 25 बार गया। ठीक है, 100 को काट दिया 25 बार चला गया 4 से। अगला क्वेश्चन है, किसी संख्या को 45 बढ़ा देने पर वो संख्या 725 हो जाती है, तो वो संख्या ज्ञात कीजिए। देखो मेरा क्वेश्चन क्या है, मेरा क्वेश्चन है कि किसी संख्या को ठीक है, किसी संख्या को तो 45% बढ़ा देने पर, बढ़ाने पर वह बढ़ा देने मतलब किसी संख्या को 45% बढ़ा देने पर वह 725 हो जाती है। कितना हो जाती है, वह 725 हो जाती है तो संख्या कितनी है, संख्या कितनी होगी। ठीक है, कितनी होगी या है। ठीक है, यह मेरा क्वेश्चन क्या भाई, मेरा क्वेश्चन क्या है, देखो किसी संख्या को अगर 45% बढ़ा देने पर वह संख्या 725 हो जाती है, तो संख्या कितनी होगी, मतलब संख्या कितनी है, ऐसे बता संख्या कितनी है। ठीक है, यह मेरा क्वेश्चन है। तो हमने क्या देखा, हमने यह देख रहा है किसी संख्या को 45% बढ़ा देने पर, बोला है क्या, बोल रहा है किसी संख्या को 45% बढ़ा देने पर, इसका मतलब जो 45% है, ठीक है, बढ़ाने की बात कर रहा है, तो बढ़ाने का किसका 100 पर डिपेंड, प्रतिशत हमेशा किस पर डिपेंड करता है 100 पर। तब पहले 100 था, 45% बढ़ गया मतलब 125 हो जाएगा, अरे सॉरी 145 हो जाएगा। जो 145 होगा वो किसके बराबर होगा, पहले देखो 100 था, संख्या पहले कितनी थी 100 थी, और बोल रहा है कि अगर 45% बढ़ा दिया तो कितना हो जाएगा 100 और प्लस 45 जोड़ देंगे कितना 145, तो किसके बराबर हो जाएगा 725 के बराबर, 725 के बराबर हो जाएगा। ठीक है,
तो 1% निकाल दो, 1% कितना होगा 725 बटे कितना हो जाएगा 145। तो हमारी संख्या कितनी होती है भाई 100% होती है भाई, हमने बताया हूँ संख्या कितनी होती है 100% पर होती है। तो 725 बटे क्या हो जाएगा 145 गुणित 100, और इनको काट दो, इनको काट दो, हमारा आंसर आ जाएगा। काट दो, देखो 25 से कट रहा है, ठीक है 25 से काटो अच्छे, देखो 25 दूना 50 हो जाएगा, 2 बार बचा कितना, हाँ 25 50 हो गया, 50 बचा आपका 22, ठीक है कितना बचा भाई 22 बच गया। 22 का मतलब 225, और 22 का मतलब 225, और 225 का मतलब हो गया 25 8 है 200, 25 9 225, ठीक है कितना बार 9 बार गया, ठीक है 9 बार गया, ठीक है 9 बार गया, मतलब 29 हो जाएगा। नीचे कितना हो जाएगा भाई, अगर इसको काट देंगे हम 25 से तो कट रहा है, देखो 25 चौके 100 और 25 नहीं कटेगा, यह नहीं कट रहा है, ठीक कोई दूसरा नंबर से कटेगा, ध्यान दो क्वेश्चन मेरा सही था, ठीक है मेरा क्वेश्चन सही था, क्वेश्चन तो सही है, ध्यान दो काटो क्या है कोई गड़बड़ है, देखो फिर से काट रहा हूँ, अगर मैं 5 से काट रहा हूँ, ठीक है चलो 5 से मैं काट रहा हूँ, तो यह हो जाएगा 14 बार, फिर 5 50 25 बार, ठीक है ये कितना हो जाएगा 5 से काटा थे 4 5 मतलब 2 5 10 हो गया, और 9 5 45 29, ठीक है यह चीज़ है। अब ये काट दो, कितने बार भाई 5 5 चला जाएगा, मतलब कितने सभी है 500, कितनी संख्या हो जाएगी 500, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है कितनी संख्या हो जा रही है 500, ठीक है काटना 500 हो जाएगा, ये 5 बार जाएगा, ठीक है 29 29 5 145 हो जाएगा, ठीक है 5 बार गया मतलब 500 हो जाएगा, संख्या हमारी कितनी है भाई 500 रही होगी, ठीक। देखो अगला मेरा क्वेश्चन क्या है, अगला मेरा क्वेश्चन है किसी संख्या का 40% 120 है, संख्या कितनी होगी, यह मेरा क्वेश्चन है। किस पांचवा मेरा क्वेश्चन है किसी किसी संख्या का 40% कर रहा है, किसी संख्या का 40% 120 है, क्या है भाई 120 है, तो संख्या क्या है, संख्या क्या है, ठीक है क्या है, ये मेरा क्वेश्चन है, ठीक है बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है किसी संख्या का 40% 120 है, तो संख्या क्या, ठीक है मान लो कि कोई संख्या है मतलब इसका 40%, मतलब जो 40% है वो किसके बराबर है भाई 120 के बराबर है, ठीक है यही बोल रहा है ना, जो 40% वो किसके बराबर है 120 के बराबर है, ठीक है 120 के बराबर, तो 1% बराबर कितना हो जाएगा 120 बटे क्या हो जाएगा 40, ठीक है ये 0 से 0 कट गया कितना 3, ठीक तो हमारी संख्या कितनी होती है भाई 100 पर होती है, कोई भी संख्या होगी 100 पर होगा, तो ठीक है तो एक पर मतलब 100% कितना बराबर कितना हो जाएगा 300, ठीक है कितना हो जाएगा 300, तो हमारी संख्या कितनी रहेगी भाई 300 रहेगी, ठीक है हमारी संख्या कितनी रहेगी 300। छठा क्वेश्चन, देखो छठा क्वेश्चन क्या भाई, छठवा मेरा क्वेश्चन है देखो छठवा मेरा क्वेश्चन क्या है 350 का 58% कितना है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 350 का 58%, 58% कितना है, बहुत सिंपल है, ठीक है कितना है बताओ, नहीं बता सकते 350 है उसका 58%, मतलब 58 बटे कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, ठीक है इनको सॉल्व कर दो मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा, इधर 58 बटे कितना हो जाएगा 10, काट दो यहाँ हो जाएगा 29 बटे कितना 5, यहाँ हो जाएगा 7, ठीक है 7 गुणित 29, 7 गुणित 29 तो कितना हो जाएगा भाई 63 हो जाएगा, 42 48, ठीक है कितना हो जाएगा 483, ठीक कितना हो जाएगा भाई 483, सही है ना 63 के 3 हाथ में 6 और 7 और 7 सॉरी गलत है
14 26, ठीक है 203, ठीक है। कितना हो जाएगा 203, यही हमारा आंसर हो जाएगा। कितना आंसर भाई 203, सॉरी वो गलत हो गया था, ठीक है 203। देखो 7वां क्वेश्चन, 7वां क्वेश्चन क्या है, 7वां मेरा क्वेश्चन है किसी संख्या का 84% 105 है तो संख्या कितनी है। यह मेरा क्वेश्चन है भाई। कारण किसी संख्या का 84% 105 है। कितना है 105 है, 84% 105 है तो संख्या कितनी है, तो संख्या कितनी है यह बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो 7वां क्वेश्चन क्या है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 7वां क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, किसी संख्या का अगर 84% 105 है तो संख्या कितनी है। क्या बोला भाई, अगर कोई संख्या का 84% 105 बोल रहा है, जो 84 जो प्रतिशत है वो कितने किसके बराबर भाई 105 के बराबर है, ठीक है। कितने के बराबर भाई 105 के बराबर है। ये बताओ 84% 105 के बराबर बोल रहा है, इसका मतलब संख्या की बात कर रहा है, इसका मतलब 100% निकालना है तो 1% बराबर कितना हो जाएगा भाई 105/84, ठीक है 105/84। तो संख्या क्या होती है अपने आप को 100 होती है, तो 100% निकालेंगे 105 बटे क्या हो जाएगा 84 गुणित 100, ठीक है हो जाएगा। एक काट दो कितना हो जाएगा भाई, देखो 15 7 105 और 12 7 84, ठीक है। इसको काटोगे कितने बार भाई, यह 3 बार जाएगा, नहीं सॉरी 5 बार जाएगा, यह 5 बार जाएगा, यह 5 बार जाएगा, यह 4 बार, ठीक है। कितना हो जाएगा भाई, यह 25 चौके 100 कट जाएगा। कितना हुआ भाई, तो काटोगे तो 25 गुणित 5 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा 125, संख्या कितनी हो जाएगी 125, एक मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसको काटोगे तो संख्या कितनी आ रही है 125, ठीक है। देखो 8वां मेरा क्वेश्चन क्या है, 8वां मेरा क्वेश्चन है कि एक गाय की जनसंख्या 18,000 से बढ़कर 22,500 हो गई, ठीक। 18,000 से बढ़कर कितना हो गई 22,500 हो गई तो वृद्धि की प्रतिशत दिया थी। क्या बोला, वृद्धि की प्रतिशत दिया थी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या भाई, यह देखो अलग क्वेश्चन है तो अलग टाइप का क्वेश्चन है, तो यह टाइप नंबर 2 हो जाएगा, ठीक है। कौन सा टाइप नंबर 2 हो जाएगा। देखो क्वेश्चन क्या, एक गाय की जनसंख्या 18,000 से बढ़कर 22,500 हो जाएगी। कितनी है भाई, 18,000 पहले थी, गाय की जनसंख्या कितनी बढ़ गई 22,500 हो जाएगी, 22,500 हो जाएगी। कितने की वृद्धि हुई भाई, देखो 0 हो जाएगा, 0 या 5 मतलब 45 की। कितने की वृद्धि हो रही है 4500 की वृद्धि हो रही है, ठीक है। कितने की वृद्धि हो रही है 4500 की वृद्धि हो रही है। तो यही पूछा भाई कितने प्रतिशत की वृद्धि हो रही है, तो प्रतिशत को क्या है भाई इससे तुलना कर रहा है तो यह नीचे चला जाएगा, तो 1800 मतलब 18,000 गुणित 100 हो जाएगा, ठीक है। प्रतिशत देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 1 जीरो से यह जीरो कट गया, कितना हुआ भाई 450/18, 450/18 काट दो तो 9 9 5 45 हो जाएगा, 9 2 18 मतलब 50 बटे क्या हो जाएगा 2 मतलब 25%। कितना हो जाएगा भाई 25%, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। कितना आंसर है 25%, ठीक है। तो मेरा क्वेश्चन क्या है, 10वां मेरा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या है, किसी गांव में 40% पुरुष और 60% महिलाएं विवाहित है। 40% पुरुष है और 60% महिलाएं विवाहित है, तो कुल संख्या का कितना प्रतिशत अविवाहित है। देखो क्या है, इसमें यह देखा गया भाई 40% पुरुष और 60% महिलाएं बहुत ज्यादा विवाहित है, ठीक है। क्योंकि पुरुष की शादी थोड़ा लेट होती है और महिलाएं की शादी क्या होती है पहले हो जाती है, इसलिए क्या है जाते हैं। ऐसे भी देखा जाए रियल में भी, ठीक है। तो कुल संख्याओं का कितना प्रतिशत है अविवाहित है, कुल संख्याओं का कितना प्रतिशत अविवाहित है। तो बताओ विवाहित महिलाएं कितनी है भाई और पुरुष कितने हैं, विवाहित कितने हैं भाई आदमी और वुमेन, ठीक है। कितने विवाहित है भाई 40% और 60% अब महिलाएं, ठीक है। अब इनको देखो कट जाएगा, रेशियो बना लो, कट जाएगा 2:3 हो गया, ठीक है 2:3। तो हमको क्या निकालना अविवाहित, अविवाहित, ठीक है। टोटल अविवाहित प्रतिशत निकालना है, तो टोटल अविवाहित प्रतिशत निकालेंगे तो हम क्या करेंगे 2 बटे क्या होगा 5, ठीक है। तो अब बताओ 2/5 संख्या देखो 2/5 कितने अविवाहित है, अविवाहित कितने हैं भाई, तो हम 40 में विवाहित है तो अविवाहित कितने हैं भाई 60% और प्लस, ठीक है। इधर क्या होगा 3/5 हो जाएगा। अब देखेंगे
अविवाहित में महिलाएं कितनी है? तो अविवाहित में महिलाएं 40% है। 60% विवाहित, तो अविवाहित में कितना 40%। इनको काट दो, हमारा आ जाएगा कितना हो जाएगा भाई, 2 गुणित 12 हो जाएगा, ठीक है, ये 12 बढ़ जाएगा, इधर 8 बढ़ जाएगा, तो यह 24 हो जाएगा, इधर कितना हो जाएगा 12 24 प्लस 24 बराबर कितना होगा 48, ठीक है। जो हम कहेंगे 48 जो प्रतिशत है, टोटल 48% जो होंगे क्या होंगे, अविवाहित होंगे। कुल महिलाएं कितने अविवाहित, पुरुष और महिलाएं मिलाकर कुल कितने अविवाहित हैं भाई, तो हम कहेंगे 48%, ठीक है। कितने भाई 48%।